हेलो दोस्तों, तो आज आप सबों के लिए मैंने एक नए वैकेंसी के बारे में लाया हूँ जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में ये निकाला गया है, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं हजारीबाग सदर अस्पताल हजारीबाग के लिए है। टोटल 163 वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए, और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो कृपया करके ये वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और उसमें क्या क्या करना है। तो आप यहाँ पे शुरू में ही देख सकते हैं जो लास्ट डेट है 30/7/2026 है। तो 30/7/2026 का वेट ना करें, पहले ही कर दें, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन होने के कारण दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग द्वारा संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल होगा। उसमें बैकलॉग के सहित और भी अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रखंड डाटा प्रबंधक, काउंसलर, फार्मासिस्ट एंड अन्य निम्नलिखित पदों हेतु ये वैकेंसीज निकली है। जो 30 तारीख इसका लास्ट डेट है। और इसका जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, NHMHazaribagh.in के यहाँ से माध्यम से आप इसको ऑनलाइन भरना है, ये ऑफलाइन नहीं होगा। इसके बारे में कुछ शुल्क लगेगा, क्या योग्यता है, कौन कौन से पोस्ट में कितने, कौन सा पोस्ट है, कौन से पोस्ट में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है RMCH A+ में यहाँ पे लगभग आपको 9 तरह का वैकेंसी दिया हुआ है। इसमें ANM, स्टाफ नर्स, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, लैब टेक, फार्मासिस्ट, ब्लॉक डाटा मैनेजर, आयुष फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑक्सीजन ऑपरेटर, ये हो गया यहाँ पे 9। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी यहाँ पे इसमें ANM में 11-21 है। ये तो मतलब कि यहाँ कास्ट वाइज दिया हुआ है, यानी कि जनरल, EWS, ST, SC, OBC 1, OBC 2, यानी इसमें 28 से 46 इस तरह करते करते टोटल 163 वैकेंसी है। जोड़ के जब देखेंगे तो सारा 163 वैकेंसी आएगा, जो कि अलग अलग के लिए। जैसे यहाँ पे RMNCH के लिए राष्ट्रीय बल सुरक्षा कार्यक्रम RBSK में यहाँ पे भी 4 तरह का है, 10 से लेकर 13 नंबर तक इसमें जो वैकेंसी दिया हुआ है। फार्मासिस्ट RBSK, ANM, स्टाफ नर्स, फिर लैब टेक्नीशियन। उसके बाद यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर MTC में यहाँ दो ही हैं, न्यूट्रिशनल काउंसलर MTC और ANM MTC। उसके बाद यहाँ पे SNCU NBSU में यहाँ पे एक ही पोस्ट है, स्टाफ नर्स NSCU। उसके बाद NPCDS में यहाँ पे लगभग 4-5 ज़्यादा है, 17 से लेकर 26 तक है। फिर NTP प्रोग्राम में यहाँ पे लगभग 27 से 33 है। फिर यहाँ पे NUHM में यहाँ से 37 तक लास्ट है। तो सब में अलग अलग वैकेंसी है। जनरल में ज़्यादा सीट्स हैं, और इधर ST वगैरह में तो लगभग ना के बराबर सीट, एक दो सीट है। तो अगर जो जनरल कैटेगरी के से अप्लाई करेंगे तो उनको ज़्यादा सीट मिलने की संभावना है। और यहाँ पे देख लें, अगर आप कास्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस नंबर पे आपका सीट आपको अवेलेबल है या नहीं। तो अगर चाहते हैं तो ये 2 बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या शॉर्टकट थोड़ा कर यहाँ ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप गौर से देख सकते हैं कि अगर आप कौन सा अपने कास्ट में है, OBC 1, 2, ST, SC या जनरल, तो आप अगर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उस पोस्ट में सीट कितने हैं या सीट है ही नहीं, तो आप जनरल से सब में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल में सारा सीट दिया हुआ है। तो उसके अनुसार से आप देख सकते हैं। तो को अप्लाई करना है, लास्ट में बताऊंगा, एक लिंक दूंगा या तो फिर एक साइड स्कैनर भी दिया हुआ है, उससे आप डायरेक्ट वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का कुछ फीस वगैरह भी दिया हुआ है, और नीचे कुछ योग्यता दिए होंगी या इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि जो ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये योग्यता, इस फॉर्म, ये जो वेबसाइट जो ऊपर मैंने बताया था उसी पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन यानी कि 14/7/2026 से 10 बजे से स्टार्ट किया जाएगा, और 30/7/2026 को ये लास्ट डेट है, बंद हो जाएगा। तो 30 तारीख से पहले के लिए ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, मात्र 15 से 16 दिन ही का टाइम दिया हुआ है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो कृपया करके इसमें जाके पहले ही भर ले। 30 तारीख का वेट ना करें, लिंक फेल हो जाने के बाद बहुत सारी दिक्कत होंगी। तो पहले ही भर ले, और यहाँ पे ऑनलाइन जमा करना है। और उसके साथ यहाँ पे देखिए क्या क्या लगेगा। उसके साथ पंजीकरण के समय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे नाम, email ID, मोबाइल नंबर, कोटी, आधार कार्ड नंबर, जिस पदों के आवेदन कर रहे हैं उसका ड्रॉप डाउन बॉक्स से चयन किया जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको चाहिए। वहाँ पंजीकरण के लिए आपको OTP आएगा, ईमेल में OTP आएगा, उसको मोबाइल में OTP आएगा। अभी 14 तारीख नहीं हुआ है, अगर 14 तारीख होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर फॉर्म फिलअप का एक वीडियो भी बना के इसमें डाल दूँ। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए सबके अलग अलग दिया हुआ, आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। यहाँ पे दिया हुआ कि कैसे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगना है, सिग्नेचर होगा। जो फॉर्म में जनरली सारा फॉर्म में जो दिया होता है वो 14 तारीख को मैं अपलोड कर दूँगा एक वीडियो अच्छा से, उसमें आप देख लीजिएगा किस तरह का फॉर्म अप्लाई करना है, क्या फ़ोटो लगेगा, क्या सिग्नेचर लगेगा। सो डिटेल में 14 तारीख को आज
12 तारीख है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उम्र सीमा के जो है एज क्या क्या एज लिमिट होना चाहिए, जो अनारक्षित यानी कि जो फिर जनरल कैटेगरी के लिए उसमें 35 वर्ष का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 वर्ग, महिला और उसके लिए 38 दिया हुआ है। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ग दिया हुआ है, और विकलांग के लिए न्यूनतम 40% होना चाहिए और 5 साल का अलग से छूट मिलेगा। और जो एज का जो आपका एज होना चाहिए वो 30/6/2026 के अनुसार होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, 30/6/2026 के आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका एज इसके अंदर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिनिमम एज इसमें दिया नहीं है, तो आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ वैसे दिया नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए बोले तो ना करें। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, आवेदन को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई अगर आपको कोई झांसा दे या कुछ दे तो उसके लिए आप अप्लाई उस तरह ना करें, और ये ऑनलाइन ही होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, जो सामान्य OBC और EW कैंडिडेट्स है उसके लिए आपको इस फॉर्म के लिए 300 रुपये पे करना होगा, और साथ ही साथ ST SC और जो महिलाएँ हैं उनके लिए 200 रुपये लगेगा। और स्क्रीन पे उपलब्ध स्कैन निर्धारित शुल्क, और ये जगह स्कैन से ये स्कैन दिया हुआ है, इसके स्कैन के थ्रू आपको पेमेंट करना है। जो पेमेंट होगा फॉर्म के लिए तो इस यहाँ पे स्कैन किया हुआ है, इसको पेमेंट करना होगा। और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भुगतान उसको भी अपलोड करना है। जो स्क्रीनशॉट का जो ID नंबर आता है वो, या तो फिर उसका जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसके थ्रू तो यहाँ पे UPI से ही हो जाएगा, तो आसान है। और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन सा योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसको आप एक बार ढंग से पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बहुत लंबा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे सारा का लगभग आपको क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि CGPA में होगा तो कैसे चेंज करना है, ये सब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए कि आवेदन का अपलोड करने की तिथि 14 से लेकर 7 तक है, संध्या 5 बजे तक। आवेदन स्कूटनी, अगर उसमें अगर गलती हो गया फॉर्म में तो उसको डेट सुधारने का 1/8 से लेकर 15/8 तक दिया हुआ है। योग्य अयोग्य सूची प्रकाशन 16 तारीख को होगी, यानी कि स्कूटनी के जस्ट एक दिन के बाद, यानी 16 अगस्त को आपको लिस्ट जारी हो जाएगा किसका किसका कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन हुआ, फॉर्म सेलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। आयोग अभिषेक द्वारा त्रुटि निराकरण, यानी उसमें कुछ अगर चेंजेस करना होंगे तो 17 से लेकर 21 तारीख तक होगा। उसको जो त्रुटि उसमें कुछ गलतियाँ खामियाँ उसके बारे में। योग्य अभ्यर्थी का अंतिम सूची का प्रकाशन 23/8/2026, यानी 23/8/2026 तक पूरा एकदम फाइनल निकल जाएगा कि इन्हीं लोगों का इंटरव्यू या एग्जाम जो भी होगा उनके अनुसार से फिर किया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि 24 से 26 तारीख के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और जो एग्ज़ाम होगा 30/8 से लेकर 6/9/2026 तक होगा, यानी कि ज़्यादा दिन का टाइम बचा नहीं, लगभग 1 महीने का टाइम ही बचा हुआ है। तो जिनको भी अप्लाई करना है जल्दी अप्लाई कर ले। और इसके बारे में अगर कुछ और अच्छा तरीके से जानना है तो यहाँ पे हजारीबाग, यहाँ पे जाके वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से सबका सैलरी स्लिप दिया हुआ है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना सैलरी स्लिप दिया हुआ है, क्या क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, जो भी इसमें अच्छा से दिया हुआ है। हर एक कैटेगरी के लिए दिया हुआ है पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ANM का क्या है, स्टाफ का क्या है, अब वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक है उसका क्या है, लैब टेक्नीशियन का क्या है, फार्मासिस्ट का क्या है, ब्लॉक डाटा मैनेजर का क्या है, आयुष फार्मासिस्ट का क्या है, ये आयुष मंत्रालय की तरफ से होगा। एक्सरे टेक्नीशियन का क्या है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन ऑपरेटर, फार्मासिस्ट RBKS, मतलब कि जो भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, ठीक है, तो उसका अलग अलग थोड़ा मतलब कुछ चेंजेस होगा या अलग अलग सब सेम ही होगा। तो एक बार अच्छे से देख ले। और सैलरी भी यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लें कि मान लीजिए अगर आपका सैलरी इसमें ज़्यादा आता है तो अगर उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं, सारा का यहाँ पे दिया हुआ है। और 37 तक शायद था या 33, देखते हैं। तो यहाँ पे आप किसी किसी में एक्सपीरियंस भी मांगा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो 28 नंबर में एक्सपीरियंस मांगा है, और बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा है। जैसे यहाँ पे अकाउंटेंट टाइम के लिए यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो सब में किसी किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 37 यहीं तक लास्ट है। तो वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।